भीष्म पितामह महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण योद्धाओं में से एक थे। पांडव और कौरव दोनों के पितामह होने के नाते इनका दोनों से ही समान प्रेम था। भीष्म महाराजा शांतनु के पुत्र थे। भीष्म ने अपने पिता शांतनु की शादी सत्यवती से करवाने के लिए जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करने की प्रतिज्ञा की थी। अपने पिता के लिए इस तरह का प्रेम देखकर उनके पिता ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। कौरव और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र में हुआ महाभारत युद्ध 18 दिनों तक चला था। महाभारत युद्ध के 18 दिनों में से 10 दिन तक अकेले भीष्म पितामह कौरवों की सेना के सेनापति थे। बूढ़े होते हुए भी युद्ध में उन्होंने ऐसी बहादुरी दिखाई कि शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा करने वाले स्वयं भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन की रक्षा के लिए भीष्म के मुकाबले में खड़ा होना पड़ा। अंत में पांडवों ने जब देखा कि भीष्म के रहते युद्ध जीतना असंभव है, तब उन्होंने भीष्म पितामह के पास जाकर अपनी जीत का रास्ता पूछने का निश्चय किया। धर्मराज युधिष्ठिर ने पितामह के पास जाकर कहा, हे पितामह, आपकी नजर में तो कौरव तथा पांडव बराबर है, फिर भी आप कौरवों की तरफ से लड़ते हुए हमारी सेना का विनाश कर रहे हैं, जबकि कौरव 100 भाई है और हम केवल 5 है, अतः कृपा कर आप हमें जीत का रास्ता बताइए। युधिष्ठिर की बात सुन पितामह ने कहा, हे धर्मराज, तुम्हारी रक्षा जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं तो तुम्हारा जीतना तो पक्का है, लेकिन जब तक मेरे हाथ में शस्त्र रहेंगे तब तक कोई मुझे हरा नहीं सकता है। इसलिए तुम मुझे हराने के लिए सुबह शिखंडी को मेरे सामने युद्ध में लाना। मैं शिखंडी पर प्रहार नहीं करूंगा, उसके पीछे से अर्जुन मुझ पर बाणों का प्रहार करे, तभी मेरी मृत्यु संभव है। 10वें दिन महाभारत का युद्ध जब शुरू हुआ तो भीष्म पितामह को हराने के लिए शिखंडी अर्जुन के साथ उनके रथ पर सवार होकर भीष्म पितामह के सामने आ गया। शिखंडी को देख भीष्म पितामह ने अपने शस्त्र नीचे कर लिए तथा प्रहार नहीं किया। अर्जुन ने शिखंडी को ढाल बनाकर भीष्म पर तीरों की वर्षा कर दी और भीष्म को पराजित कर दिया। अर्जुन के बाणों से छलनी भीष्म पितामह बाणों के बिस्तर पर आ गए। उस समय सूर्य दक्षिण दिशा की ओर था। दक्षिणायन काल को देह त्याग के लिए सही समय न समझकर दिशा परिवर्तन के समय का इंतजार करते रहे, क्योंकि अपने पिता शांतनु के वरदान के अनुसार उनकी मृत्यु उनकी इच्छा पर निर्भर थी। घायल होने के कुछ दिन बाद ही भीष्म पितामह ने अन्न व जल का त्याग कर दिया और भूख व प्यास की असहनीय दर्द सहन करते रहे। अंतिम समय में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें साक्षात दर्शन देकर कृतार्थ किया। उस समय को भीष्म पितामह ने सही समय समझकर अपने प्राण त्याग दिए। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा यह वीडियो कमेंट कीजिए और महाभारत से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।